पुलिस का चेहरा, पुलिस की लाठी राजा की लाठी दिखाई देती है। ये सब मुख्यमंत्री करवा रहा है। देखो, नहीं सरकार सुधरेगी तो इसी चुनाव में यहाँ पे बड़े पंचायत और आंदोलन करेंगे कि सरकार को जो बंदे हैं हमारे वहीं छोड़ने पड़ेंगे। और जो आप बात करते हैं अभी रात दिन जहाँ पुलिस आती है, पुलिस का एक दिन ऐसा भी आएगा वहाँ सरकार को, जहाँ पुलिस को, बिहार पुलिस को वहीं टेंट लगाने पड़ेंगे। एक पासे बिहार पुलिस के टेंट होंगे, एक पासे हमारे टेंट होंगे। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि संयुक्त मोर्चा यहाँ के लोगों का पूरा समर्थन करेगा। तो हम कुछ समझौता करी हैं तो कहाँ समझौता करें तो धू नहीं लगा। अब उनके जाने की बारी है। इंजरी रिपोर्ट है, वीडियोग्राफी है, घरों में डकैती किया है इन लोगों ने, उसका भी वीडियोग्राफी है। नमस्कार, हम बनारपुर पहुंचे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत बनारपुर गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां किसानों पर हुए बर्बरता के खिलाफ यहां किसान के समर्थन में पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो तस्वीर लाइव है, ये राकेश टिकैत के अलावा अन्य नेता भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखिए, यहाँ तेतरी देवी का हाथ टूटा हुआ है, उनसे मिल रहे हैं, मिल करके हालचाल ले रहे हैं। किसान से हम आपको पूरा बातचीत लाइव सुनाएंगे, दिखाएंगे। बनारपुर से लाइव क्या बातें हो रही है, इसकी लाइव तस्वीर आप देखिए। वही है क्रांतिकारी। हाँ, अच्छा, ये बड़ी वो फोन थी। ईटा मार दे रहे, ईटा लोकल लोग जगह इस अवस्था में भी रोज धरना स्थल पर जाते हैं और रोज अपना प्रोटेस्ट करते हैं। इसको भी यही बोल के मारा गया है कि तुम नेता बनती हो, तुम मारा गया बोल के मारा गया। तुमको भी प्रणाम किया गया, पूरा खौफ का। दादा, पुलिस वाले जो है, मेल पुलिस, उस कदर गलती की है कि चैन खोल के महिलाओं के सामने खड़े गाड़ी दे रहे हैं। मजा से चैन खोल के ये गरिमा उनको गिर गया है। पैंट की चैन खोल के गंदी का निकालिया दे रहे, मारे। अब बात तो कुछ बात नहीं, सीधा मारना, कुछ बात नहीं, सिर्फ मारना, गाली बगल मारना सीधा। उसी नियत से कल शाम को भी आदमी आया है, 98 बजाए गए हैं, परसों भी आया है, 98 बजाए गए हैं यहाँ पे। इस कारण से हमारा जो किसान महापंचायत हम लोग का हो रहा है, तो कोई जाए ना, वाला बात सब है, कोई जाए मत। डरा के गए कल कोचारी में, डरा के गए, कोई जाए मत। कल तोड़फोड़ किया है, उसका सब वीडियोग्राफी गाड़ी में तो घरे कल जाके बोला कि नहीं कर। 4 पोस्ट एसडीएम को लाए थे कोचारी गाँव में, सब डराए गए, कोई जाए मत। यहाँ भी परसों आए हैं, परसों कल भी आए थे यहाँ पे। उनको पर डे गाँव में आना ही है, डराना है कि कोई जाए मत यहाँ पे। अभी सब जगह फोर्स खड़ा है, कोई जाएगा तो पालिश करेंगे। अभी कुछ गांव के लोग डरे हुए कि हम जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हमको रेस्ट कर लेंगे। एक बात बा, ये मांग ये लोग के अतने मना दिया कि जहे हमरा सिवान में बेटा भटक गया तो कहे तू कोई बखोरी में खावा में रास्ता में ताहर से देख मार तरह आई आना तो लोग मारे के बा कया वो लोग एक करले, उ लोग एक करले, हमरा जति का पता जान जाई हम मार करब, बाकी बाबा सामना लुका लुका मत जाओ। हमारा बात के जवाब दीजिए। यहाँ का जो संघर्ष समिति है, चाहे लुका के बेटा भटक पे बताए तो मार देब। हम सिवान में साल का दिन बाद काटे जाए बोझा बना, अब वही में जाके तू ही बोझा दे ही के बांध घर में गेहूँ काट नहीं दे रहे, कोई जा रहा है चुप्पे से जाके कर रहा है ना। जैसे कह रही फूल के सामने लेने तो ठीक है,
तो घात लगा के पुलिस जानते हैं जब जहाँ सूचना पाती एसडीओ डीएम सबका फुटेज है, एक तरह से डकैती हुआ है। एसडीओ डीएसपी का सारा ऑर्नामेंट्स जो है एक दिन पहले जो पटना से बन के आया उसका रसीद है उन लोगों ने, गाड़ी है, कार है, बगल में एकदम बस पीछे इस तरह का जब आंदोलन को दबाया जाता है तो इस तरह का माहौल क्रिएट करा जाता है। पुलिस को जो ऑर्डर दिए जाते हैं ऊपर से कि दहशत बढ़ाओ, तोड़ फोड़ करो, तो पुलिस उस रास्ते पर काम करती है। बगैर सरकारों की सहयोग के, बगैर मुख्यमंत्री की सहयोग के ये काम नहीं हो सकता। एसडीएम अधिकारी रहते हैं साथ में, वे बाकायदा ऑर्डर देते हैं और जितना वे कहते हैं पुलिस उतना ही काम करती है। तोड़फोड़ और दहशत और मारपीट का माहौल यहाँ हुआ, ये सरकार ने दहशत बढ़ाने का काम करा कि जमीनों को छोड़ दे, किसान आंदोलन से पीछे हट जाए। इन लोगों से बातचीत करेंगे, पहले भी हम आए, बात करी है। दहशत का माहौल यहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा। इतने इनका मुआवजा नहीं मिले, जो तय हो रहा है, जो उन्होंने तय किया है, ये धरना भी जारी रहेगा। और अगर फसल किसानों की ना काटने दी तो फसल में, खड़ी फसल में किसान आग भी लगाएगा। अगर फसल में आग लगेगी तो इस प्लांट में भी लगेगी, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ना ये डरेगा, ना ये पीछे हटेगा। और अगर किसी आदमी की डेथ होगी तो दाह संस्कार और उसका यहीं पे होगा, प्लांट के अंदर ही। मतलब जिस तरह से बच्चों को मारपीट कर रहे हैं, महिलाओं को पिटा है, तो ये डराने का काम करा जा रहा है। ये बिहार का किसान है, चौसा की धरती है बनारपुर की, ये ना डरने वाले। इन्होंने तो अंग्रेजी हुकूमत से भी पहले यहां पर लड़ाइयां लड़ी, तो ये ना लड़ेगा, ना लड़ाई से पीछे हटेगा और ना ये डरेगा। पिछली बार भी आप आए थे और इस बार हालांकि उसके बाद भी लगातार जो छत पे महिलाओं के साथ जो वीडियो वो गलत है, इसीलिए तो है यहाँ पे। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, आंदोलन को चलते हुए चुनाव का बहाना लेके और आंदोलन को कुचलने का काम करा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें आने में देर नहीं लगती, ना हमें यहाँ पे टेंट लगाने में देर लगेगी। हम दिल्ली से 13 महीने से वापसी नहीं गए थे। अगर सरकार हट धर्मी पाएगी तो यहाँ पे डेरा डल जाएगा और समाधान तक यहाँ से वापसी नहीं जाएंगे। सरकार प्रशासन तो रोज रात में आ जाए, रोज रात में खूब लाठी चलावे। किसान अपने घर पर हैं, अपने खेतों में काम करें। प्रशासन का काम है आने का, उसको आने दो, आने दो प्रशासन को। उसे डर कर रह जाएगा क्या? आर पार के मूड में है किसान। बिल्कुल आर पार के मूड में किसान। लोग जेल में क्या करेंगे या बेल से कोर्ट से आंदोलन से छूटे, जेल में जा ले रहने तो उनको, कहीं को छुटाओ ने। भाई आंदोलनकारी जेल में जाए तो कहीं का आंदोलनकारी हो, जाल लेने उनको। हमारा मकसद ज्यादा को जेल में जा लिया उसका नहीं है, हमारा मकसद यहाँ का है। अगर उनकी ज्यादा बात करेंगे तो फिर ये समझेंगे तो डर गए जेल से। अपने घरों में रहें, जितने को जेल में जाना है जाते रहें और आदमी आते रहेंगे। इस लड़ाई को लड़ी लेंगे, एक लड़ाई बिहार में लड़ी जाएगी। 20 मई से लगातार पुलिस आ रही है और आन तो पुलिस तो आई करे, आन तो प्रताड़ित कर रही है। तो ऐसे में आज आपका क्या हम तो आज तो चले जाएंगे, हम यहाँ से प्रशासन से बात करेंगे। पर पुलिस आ रही तो आन दो भाई। पुलिस का कैंप है, कैंप अपना भी डल जाएगा यही। भाई अगर पुलिस कैंप से डरा रही है तो अपने भी लोग आ जाएंगे, यही कैंप कर लेंगे। अब आएंगे, आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। हमें कहाँ कुछ और काम है, हम तो यहीं आने का लेट लगा देंगे। भाई 13 महीने वहां दिल्ली के बॉर्डर पर है, अगर अत्याचार यहाँ पे होगा तो यहाँ लेट जाएंगे। लेकिन टिकट ये यहाँ पर दहशत तो भाई दहशत ही बैठा कर रहे ना भाई, पुलिस का क्या काम है। और ऐसा है, और आंदोलन तो जितना ज्यादा प्रशासन दबाएगा, जितना ज्यादा फोर्स होगा, उतना ज्यादा आंदोलन होगा। भाई पहले शांति से बैठे थे, लाठीचार्ज नहीं हुआ तो हम भी 1 साल बाद में आए यहाँ पे। लाठीचार्ज हुए, लोग जेल में गए, तो पूरा देश का किसान संगठन यहाँ पे आया। और जो डराने की दहशत कर रही, किसान दहशत से नहीं डरेगा। इससे जो डराने का काम कर रहे किसान, उससे नहीं डरने का। ये रोज फोर्स को भेजो यहाँ पे,
ये तो चुनाव की फोर्स आ रही बाहर से। उन्होंने सोचा कि बनारपुर में भी भेज दो, चुनाव की तो ड्यूटी तो हमें करनी है। यहाँ इनका जब रजिस्टर चेक होगा तो चुनाव की ड्यूटी लगा रखी यहाँ पे कि वहां को निकल जाओ, 2 काम हो जाएंगे। कैंप अपने भी हो जाएंगे यहाँ पे, कैंप में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मुआवजा नहीं होगा, किसान जमीन नहीं देगा, अपने खेत की जमीन जुताई करेगा, अपने खेत में जाएगा। कैंप कब लगेगा आप लोगों का? लग जाएगा, 8-2 टाइम लग जाएगा। लगातार पिछले बार भी आप चौसा आए थे, हाँ। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार घर में, इस बार बहन बेटियों के साथ मारपीट, घरों में संपत्ति नुकसान, तो क्या भाई जमीन राजा का जो ऑर्डर है, प्रशासन पुलिस उसी पे ही काम करता है। पुलिस का चेहरा, पुलिस की लाठी राजा की लाठी दिखाई देती है। ये सब मुख्यमंत्री करवा रहा है, ये सब संज्ञान में रहना चाहिए। यहाँ की सरकार करवा रही, जो करवा रही यहाँ की सरकार करा रही। एक लड़ाई लड़ी जाएगी, बिहार की सरकार करवा रही। पुलिस की हिम्मत नहीं है कि बगैर सरकार के, बगैर मुख्यमंत्री के आदेश के कोई काम कर देगा। देश में लोकसभा का आम लोगों का चुनाव, और इस माहौल में लगातार किसानों पर लाठियां बरसाई जाती। देखो, नहीं सरकार सुधरेगी तो इसी चुनाव में यहाँ पे बड़े पंचायत और आंदोलन करेंगे। नॉन पॉलिटिकल होगा पूरा, वो होगा हमारा पर्चा कैंसिल कर लेना। चुनाव आचार संहिता में अगर लाठी चल सकती है, घरों के शीशे, घरों को तोड़ा जा सकता है, तो आंदोलन भी हो सकता है। अपने खेत की जुताई और कटाई भी होगी, सब काम होंगे। टिकट जी, एक सवाल था। कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा है कि एमएसपी की गारंटी करेंगे, आप क्या कहेंगे इस पर? कितना सहमत है? और जब उनकी सरकार आ जाएगी कर लेंगे। अब उससे पहले मैं क्या बता दूं, मैं क्या ज्योतिषी हूँ भाई। जब उनकी सरकार थी, सर 400 पार अगर ये कर रहे हैं तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, इसको रिन्यूअल कर लें। इलेक्शन की कहाँ जरूरत है फिर। संयुक्त मोर्चे के हमारे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं संयुक्त मोर्चा के, पंजाब से बलदेव सिंह। देखिए, जो अब देश में सरकार चल रही है वो किसान मजदूर विरोधी है। उसका पिछला जो चेहरा नकाब नंगा हो गया, देखा है किसान आंदोलन में भी, और आज भी पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर पर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा पुलिस ने की है, उसके साथ एक नौजवान हमारे किसान नेता शुभकर्ण सिंह का गोली से देहांत हो गया, वो शहीदी प्राप्त कर गए हैं। वे उनका बर्तारा अब जे दूसरा जो है चौसा में हो रहा है, बिहार में, वहाँ जो हो रहा है, ये बर्बरतापूर्ण जो नीतीश सरकार की पुलिस ने कार्रवाई की है, ये कला बर्बरतापूर्ण कार्रवाई नहीं, ये सरकारी आतंकवाद भी है। क्योंकि लोगों को डरा कर, धमका कर और कारपोरेट पक्ष में उनको ज़मीन को छीन कर उनके हवाले करना, उनको जो पूरा दाम उनकी ज़मीन का ना देना, ये सरकार का लगातार कार्य चल रहा है। और संयुक्त किसान मोर्चा इस पे पूरी तरह सतर्क है, और कहीं भी अत्याचार होगा वो पहुंचेगा। जो आज का हमारा यहाँ आना है, वो आप समझिए कि आप बोलते हैं कि जहाँ दहशत का माहौल है, ये हमारा पहला कार्रवाई है इस दहशत के माहौल को तोड़ने के लिए। जो आज का हमारा दौरा है एसकेएम का, ये सारी रिपोर्ट हम जाकर एसकेएम की जो बड़ी मीटिंग होगी उसमें सारा करेंगे, उसमें निर्णय होगा। जैसे टिकैत साहब ने बताया कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा फैसला जो हम लेंगे, और सरकार जो आचार संहिता के नाम पर जहां दमन कर रही है और इस मौके पर इस ज़मीन को छीनना चाहती है, वो हम कभी नहीं होने देंगे। ये हमारा लक्ष्य है। अब कल्ला चौसा नहीं, देश के किसी भी कोने में जो किसान पर पीड़ा होगी तो संयुक्त मोर्चा उसके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। और जहाँ पर मैं जो है किसान भाई हैं, जो गांव वाले हैं, आसपास के गांव जिनकी ज़मीन वहाँ आती है और जो आज दहशतजदा हैं, उन सभी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकारों के ऐसे हलों पर डरना मत। जितना आप डरेंगे सरकार का प्रेशर आप पर बढ़ेगा और आप एकमुठ होकर उनका मुकाबला करें। जो हमारे 10, 20, 30 लोग जेल में हैं, वो उनको छड़ाने की बात नहीं, वो तो सरकार कहेगी भी बाकी काम निबड़ गया, अब इनको बंदे छोड़ दो, मुझे समझौता हो गया। हमें छड़ाने की जरूरत नहीं। आंदोलन ऐसा भकेगा कि सरकार को जो बंदे हैं हमारे वहीं छोड़ने पड़ेंगे।
और जो आप बात करते हैं अभी रात दिन जहाँ पुलिस आती है, पुलिस का एक दिन ऐसा भी आएगा वहाँ सरकार को, जहाँ पुलिस को बिहार पुलिस को वहीं टेंट लगाने पड़ेंगे। एक पासे बिहार पुलिस के टेंट होंगे, एक पासे हमारे टेंट होंगे। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि संयुक्त मोर्चा यहाँ के लोगों का पूरा समर्थन करेगा और करता रहे। हमनी का तो बैठा रही, हमनी का जानते नहीं मार करे लोग आवता है, हमनी का जानी समझौता करे अब भागे पराए में अब आग वाला सब पजरा था मरना सा। हम तो ठहरे है तरह रहल आ दूगो एगो मर्दा एगो मौगी है तरह हाथवा दे दिया तो हम पहले कुछ समझौता करी हं तब कहाँ समझौता कर तो धू नहीं लग लाठी से हाँ डंटा ले रहा सही डंटा कहाँ चोट लगल बा? अब चोट देखते बने यहाँ टूटल बा है बाई है देखाओ है घर के देखाओ है ले बस 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 है देखा पूरे में मारले बाना तो है मोय करिया करिया है मारे ही लगल सर। हां हम खड़ा रही आंदोलन में जरूर शामिल रहे। हां हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने, के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।